साल के कार्यकाल में मैंने, जैसा कि आपने देखा, मेरे मतलब पदभार ग्रहण करते ही कोरोना आ गया था और उसको देखते हुए मैंने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया। सभी वार्डों में और छोटी जो गलियाँ उनमें सभी में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। रात के समय फायर से मैंने सारे पूरे शहर को, जो मेन रोड होते हैं उनको सैनिटाइज करवाया। मास्क वितरण का काम किया और जो है सभी वार्डों में जो है मैंने कोरोना को देखते हुए जो सभी अपने अपनों से दूर हो रहे थे, तो उस समय हमने जो डेड बॉडियाँ हैं जो वो हो रहे थे, जिनकी मृत्यु हो रही थी, तो जो अपने लोग ही थे, जैसे अभी ये एम्बुलेंस वगैरह है जो ये मुँह मांगे पैसे मांग रही थी, तो इसके लिए हमने निःशुल्क एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की। शमशान में मतलब मोक्ष धाम पे जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके लिए भी हमने लकड़ियाँ और जो संस्कार में जो भी चीज़ें काम में आती है, सारी सामग्री, उनको भी हमने निःशुल्क उपलब्ध कराई। और जो है प्रत्येक वार्ड में हमने 10-10 लाख के काम किए और जो अभी मनोनीत पार्षद आए हैं 12, उनको भी हमने 10-10 लाख के काम दिए हैं। और जो जल भराव की समस्या, मेन प्रोजेक्ट जो हमने किया अभी, जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या थी, जैसे कि अपने ये कॉन्वेंट स्कूल से लेकर नगरे तक, तो यहाँ पर 4-5 वार्ड आते हैं, तो ये बारिश के समय में हमेशा इनमें 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता था। तो इसको लेके हमने कॉन्वेंट से लेकर नगरे तक नाले का निर्माण करवा रहे हैं, जो लगभग 1.25 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसके अलावा जो है अपना ये क्या कहना चाहिए, उदयन नगर जो है वहाँ नाले का निर्माण करवा रहे हैं। ऐसे धोबी घाट का हमने जीर्णोद्धार किया, ये लगभग 20 वर्षों से लंबित था ये कार्य। इस कार्य को भी हमने शुरू करवाया है अभी। वार्ड 80 में वहाँ भी हमने नालों का निर्माण शुरू करवा दिया, नाले का। इसी प्रकार जैसे बारिश के समय में जो है हमने लगभग 10,000 पेड़ पौधे और ट्री गार्ड साथ में सभी पार्षदों की सहायता से हमने पूरे शहर में लगवाए। इसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइटें दिए 10-10 सभी पार्षदों को, वो भी लगवाई हैं। और लगभग जो है 850 अपने पट्टे जो हैं अपने उनका वितरण किया है हमने। तो ये काम अभी चल रहे हैं हमारे, और आगे भी मैं यही कहूँगी, आप लोगों का सहयोग रहे मेरे साथ और आप मेरे को सहयोग देते रहे, और जो भी आप सुझाव देंगे मैं उस पर कार्य करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप सभी को बस धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकाल के लिए जैसे मैं बता दूं आपको, वार्ड 54 है, वो जो आम का तालाब काल में जनता की सेवा की, सभी पार्षदों ने विकास की गंगा अपने वार्ड में बहाई। केवल मात्र अपने खुद का जो पार्षद को जो फंड मिला उसके अतिरिक्त जनरल के काम भी हमारे कराए। तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा के काम जनरल कैटेगरी में काम हुए, और कई इस प्रकार के नालों का निर्माण जो कि डूब क्षेत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है वो करने का प्रयास किया। और अजमेर स्मार्ट बने, इसको लेकर के लगातार हमारे प्रयास जारी है। मैं आपके माध्यम से अजमेर की जनता को साधुवाद देना चाहूँगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व को साधुवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा अजमेर की जनता का और आप सभी का, जिन्होंने लगातार नगर निगम की कमियों को हम तक पहुँचाने की कोशिश की, उन कमियों को दूर करने का रास्ता भी बताया और उन कमियों को दूर करने में हमारा सहयोग भी किया। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आगामी वर्ष में, एक वर्ष कोरोना, डेंगू और जिस प्रकार की आर्थिक जो काम तो रुके, लेकिन स्मार्ट सिटी अजमेर बने, सुदृढ़ बने, स्वस्थ बने, स्वच्छ बने। आप सबके माध्यम से अजमेर की जनता से भी मेरा आह्वान है कि हमारे से रिलेटेड कोई भी समस्या उनको आती है, उसको चाहे वो स्वच्छता ऐप पर डालें, चाहे सिटीजन ऐप पर डालें, चाहे हमको डायरेक्ट कंप्लेन करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर भी आपको दिए हुए हैं, पहुंचाएंगे तो हम कोशिश करेंगे उन समस्या का समाधान करें, और आप भी अपनी महती भूमिका को निभाएं और अजमेर को स्मार्ट बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। बिल्कुल, आपकी बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। एबीडी क्षेत्र से बाहर भी स्मार्ट सिटी का काम हो, ये प्रयास हमारे जारी है। आज जो नाला बनाने की बात, हम 1 करोड़ 20 लाख का नाला जो बना रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी और एडीए और नगर निगम इसके मिलने से ही वो काम हो पा रहा है। वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो, जो मैंने कहा 20 पार्कों, कम्युनिटी पार्कों को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसमें उस क्षेत्र को हमने लिया है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी जो काम हुए हैं, वो काम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में नगर निगम के और बाकी सहयोग से हुआ है। ऐसा ही कायड़ क्षेत्र में लॉ कॉलेज में भी काम हुआ है। तो इस प्रकार धीरे धीरे काम का जैसे जैसे
एक जगह का काम पूरा होगा, कंप्लीशन होगा। तकरीबन 900 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी में आया था, जिसमें एक बड़ी प्रतिभागिता, हिस्सेदारी नगर निगम की रही है। उसमें धीरे धीरे काम, क्योंकि देखिए भागीरथी गंगा जब स्टार्ट होती है अपने उद्गम से, वो धीरे धीरे करते ही नीचे तक जाकर के समुद्र में समाहित होती है, वो जाकर के उसमें मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो काम शुरू हुआ है। स्मार्ट सिटी के कामों में हर जगह तक हमारी पहुंचने की कोशिश रहेगी और उस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने की कोशिश